अगले रणनीति क्या है? 19 तारीख को हमने साई रोड में एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई थी। उससे पहले हमने 1.5 महीने तक उससे पहले हमने नोटिस इशू करे थे। उसके अलावा गाड़ी भी अनाउंसमेंट के लिए हमने दौड़ाई थी। सबसे रिसीविंग भी हमने ली थी कि जो एनक्रोचमेंट के जो छज्जे हैं, एक तो है कि दुकानदारों ने जो अपनी मलकियत में जो बना रखी अप्रूव्ड दुकानें जो कंक्रीट की बनी है, वहां तक उनका छज्जा जो अगर 1-2 मीटर का है वो चलेगा। लेकिन जो उसके बाहर जो निकला हुआ है वो हमने बोला था उसको हटाने के लिए। छज्जों के नीचे जो भी आप दुकान का सामान जो आप रख रहे हैं वो भी आपको परमिशन नहीं है। बार बार मैंने मीडिया से संपर्क करके काफ़ी बार इस बात को लोगों तक पहुंचाया भी, काफ़ी मीडिया में खबरें लगी भी। तो आज की डेट में व्यापारी मुझसे उसके सिलसिले में मिलने आए थे कि वो क्लैरिटी के लिए, बाकी जो भूमि पहले के टाइम में उन्होंने ये मेंशन किया है कि पहले के टाइम में जो भूमि उन्होंने अपनी सरकार को दी है उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा अपना मुआवजे के लिए डिमांड किया है। तो हमने उनको आश्वासन दिया है कि हम प्रपोजल भेजेंगे। लेकिन हमने आज रिक्वेस्ट करी है कि क्योंकि साई रोड में बहुत सारे अतिक्रमण की वजह से ट्रैफिक का भी वायलेशन है और दूसरा स्कूल के बच्चों को और वहाँ की जो जनता है उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी अपील है दुकानदारों से कि जो एंक्रोचमेंट के जो छज्जे हैं उनको कम करें और अपने जो आपने बैरिकेडिंग और जो आपने वहाँ पर एक्स्ट्रा सामान या आपने अपना जो क्या बोलते हैं इनको बैनर्स और ये फ्लेक्सेस लगा रखे हैं ये आपने हटाने पड़ेंगे, ताकि बिजली के जो पोल हैं और जो ड्रेनें हैं वो हम पीछे को शिफ्ट कर सकें। इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए रहेगा। जो व्यापारी हैं हमारे आज सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इन लोगों ने आश्वासन भी दिया है आज लिखित में कि 1 महीने में वो अपना जो शेड है, जो शेडिंग है उसको 6 मीटर कम करके हटा के जो हमने मार्क लगाया है 9-9 मीटर का सड़क से उस पार और इस पार, उससे अब पीछे 1-2 या फीट उसको पीछे करेंगे। तो ये आश्वासन आज व्यापारी हमको देके गए हैं ताकि आने वाले टाइम में हम उसका सुंदरीकरण कर सकें साई रोड का। तो आज उसी के सिलसिले में ये मीटिंग रखी गई है। 1 महीने के बाद जैसे ही स्थिति होगी उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने बोला 25 फुट तक हमारा जो काम चल जाए। 9 मीटर हो गया, 25 फुट 9 मीटर से थोड़ा कम। देखिए सुनिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप लोग की गलतफहमियां मैं दूर कर देती हूँ। अगर आप एमसी एरिया में हैं या फॉर दैट मैटर बीडीएन एरिया में हैं, तो आपके मैप के और हमारे जो डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक अगर कहीं पीडब्ल्यूडी की रोड आ रही है, ठीक है, सर्विस रोड के 25 मीटर तक कुछ भी सेटबैक आपको फ्री रखना होता है, चाहे आपकी प्राइवेट भूमि क्यों ना हो, ठीक है। और दूसरा, अगर आपकी प्राइवेट लैंड है भी तो आपके सिर्फ शटर तक की प्राइवेट लैंड है। शटर जहां आपका जो सीमेंटेड शटर, जहां सीमेंटेड आपका जो स्ट्रक्चर बना है उससे आगे जो मैंने कहीं भी किसी की शटर से अंदर मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है। जो आपने शेड डाली है वो आपने बिना परमिशन के डाली है, ना आपने उसका कोई परमिशन लिया है, चाहे आपकी पर्सनल लैंड क्यों ना हो, आप उसमें से शेड इरेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो कि वो पीडब्ल्यूडी की एक कॉमन स्टेट रोड है, आपको अलाउड नहीं है। अगर आप हमसे परमिशन लेते भी तो हम वो परमिशन आपको डिनाई करते हैं। पहली बात तो आपने परमिशन ली नहीं है और फिर आप कह रहे हो कि हमारी प्राइवेट भूमि है। इस पूरे बीबीएन एरिया में, चाहे एमसी एरिया क्यों ना हो, आपको हर एक छोटा शेड चाहे आप क्यों ना लगा रहे हो अपने प्राइवेट लैंड में भी, उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आप कुछ भी छज्जा बना रहे हो, कुछ भी उठा रहे हो, कुछ भी इरेक्ट कर रहे हो या एक मंजिल और बना रहे हो या कहीं से छज्जा निकाल रहे हो, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब वो सारे स्ट्रक्चर आपके अनरेगुलर हैं जो हमें पूरी पावर देते हैं उसको तोड़ने के। और ऐसा नहीं है कि हमने आपको पहले बताया नहीं था। एसडीएम साहब की कार्रवाई के दिन से हम उस दिन को आंक रहे हैं कि आपको बोला गया था, आपको वार्निंग दी गई थी, उसके बावजूद भी आपने वो हटाए। बात हम बड़ी करते जो ये छज्जे बने या कुछ भी बना है, ये एक दिन में तो बने नहीं। हमारे 30-35-40 साल से बने हुए हैं। नगर निगम तो अभी बनाए 2 महीने हुए, 3 महीने, 2 महीने में नगर निगम हमारे को परेशान करने लग गया। पंचायत थी, पंचायत के नगर परिषद था, व्यापारियों के लिए नगर निगम नहीं है क्या, लोगों के लिए है। हमारे को बताया बढ़ा रहे हैं रोड को चौड़ा करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए। साई रोड में जो हमारा रोड का चौड़ा करने का हमने सोचा है वो फेस वाइज चलेगा। उसमें जो डिवाइडर्स जहाँ से शुरू हुए हैं पीएनबी से दावत चौक तक, पहली फेज में हम काम करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और जैसे ही वहाँ पर जो चीज़ें हम करके देखेंगे फिर उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स होंगी उस हिसाब से फिर आगे फेज 1 में उसका फेज के जो इस फेज को करके आगे फेज में हम चल के फिर उसमें देखेंगे। ठीक है सर।
सारे पीछे चले गए उसके थे। पीछे नहीं उसके पीछे नहीं गए, मार्ग के पीछे कोई नहीं गया। एक बात बता दीजिए आप मुझे, मार्ग पे हाँ आइए, आ जाइए। मैं बात करता हूँ। हाँ बाहर कर, ठीक है, कोई नहीं। मार्ग अगर लगा है और शेड अगर ऊपर से डली हुई है तो मैं वहाँ कैसे खुदाई लगाऊं? पीछे है सारे। कैसे नहीं तो मैं शेड की वजह से मैं खुदाई कैसे लगाऊं? नहीं आपने बोला था ना कि वो एक बार एक सैंपल तैयार करते हैं वहाँ पे, नहीं एक सैंपल तैयार करते हैं। आपसे बात हुई थी। मैं धन्यवाद करता हूँ मैडम जी का, जो मैडम जी कल बद्दी बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए आए हैं, बद्दी बाजार को सुंदर बनाने के लिए आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। हम सभी दुकानदार आए हैं कि जो भी है हमारे को थोड़ी और परेशानी आ रही है अभी शेड हटाने के लिए, वो शेड हटाए जाएंगे। और मैडम जी ने हमें आश्वासन दिया है और एक महीने का हमें टाइम दे दिया है। हम मैडम जी ने जो 9 मीटर का निशान लगाया उससे 1 फुट और पीछे हम जाएंगे और दुकानों के आगे हम 2 मीटर का शेड रखेंगे। और मैडम जी ने हमें 1 महीने का टाइम दे दिया है। हम धन्यवाद करते हैं मैडम जी का। चलो थैंक यू वेरी मच। चलो दुकान खोलो जाके।